રાજસ્થાનના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અશોક ગેહલોતજી દ્વારા થશે। સાથે સાથે પ્રદેશ પ્રમુખ માનનીય શ્રી જગદીશભાઈ ઠાકોર, આદરણીય રઘુ શર્માજી જે ગુજરાત પ્રદેશના ઇન્ચાર્જ છે, સાથે સાથે આ મેનિફેસ્ટોમાં ખૂબ સરસ કામગીરી કરનાર બાબરિયા સાહેબ, સિનિયર આગેવાન મધુસૂદનભાઈ મિસ્ત્રી, બધા જ સિનિયર આગેવાનોની હાજરીમાં લોન્ચિંગ થઈ રહ્યું છે। Okay. Thank you. બધા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર। मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन और तमाम वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज ऐतिहासिक घड़ी है क्योंकि किसी पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो कमिटमेंट होता पब्लिक के साथ में, अगर आप ईमानदारी से निभाओ तो। कांग्रेस ने हमेशा मैनिफेस्टो को महत्व दिया और मुझे याद है करीब 22 साल पहले जो सोनिया गांधी जी बनी थी अध्यक्ष कांग्रेस की, तब एक नई शुरुआत हुई थी और वो शुरुआत थी मैनिफेस्टो को आप महत्व दें और कमिटमेंट रखें जनता के साथ में, चुनाव जीतने के बाद में भी। इसके मायने है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार बनती है तो अधिकांश पॉलिटिकल पार्टियां मैनिफेस्टो भूल जाती थी, पब्लिक भी भूल जाती है और सरकार में भी उसका महत्व नहीं रहता। ये आपने भी अनुभव किया होगा इस जमाने के अंदर। हमने एक नई शुरुआत करी राजस्थान के अंदर। वो शुरुआत थी कि चुनाव जीतने के बाद में पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मैनिफेस्टो को रखा गया और उसको पास किया गया। ये पहली शुरुआत थी 98 के अंदर देश के अंदर। तो स्वतः ही सरकारी एजेंडा में आ गए, सरकारी डॉक्यूमेंट बन गया। तमाम कलेक्टर, तमाम सेक्रेटरी सबको कॉपी उपलब्ध हुई। एक्स्ट्रा छपानी पड़ी तो हमने छपाई, पर पूरे राजस्थान में कलेक्टर तक में कॉपी गई। ये हमारा मैनिफेस्टो जो था चुनाव जीतने के पहले वादे किए थे, हम चाहेंगे कि इसके आधार पर वादे निभाएं हम लोग और उसी ढंग से आपको भी फैसले करने हैं तमाम अधिकारियों को। एक घोषणा पत्र का जन घोषणा पत्र भी राहुल गांधी जी के वक्त आया है। राहुल गांधी जी ने कहा आप जनता को पूछ के मैनिफेस्टो बनाओ। उसके पहले कमेटी बनती थी नेताओं की और वो अपने हिसाब से नाप तोल करके मैनिफेस्टो बनते थे। ये जो राहुल गांधी जी की सोच थी, इसमें हमें जनता को पूछ करके उनकी भावना क्या वो परिलक्षित होनी चाहिए मैनिफेस्टो के अंदर। उसके बाद में आप देख रहे हो कि जन घोषणा पत्र जारी होने लग गए। सिस्टम वही रहा है। चुनाव जीतने के बाद में मैंने जब मैं मुख्यमंत्री दूसरी बार बना तब भी और तीसरी बार तब भी, हम तीनों बार हमने उसको कैबिनेट में रखा है, पहली कैबिनेट के अंदर रखा है। और आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर आप लोग प्रदेशवासियों को मैं आह्वान करना चाहूँगा, मैनिफेस्टो बहुत शानदार आ रहा है, प्रतिबद्धता के साथ आ रहा है, समर्पित है जनता के लिए। और जो राहुल गांधी की भावना के साथ में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, या जो देश में जो माहौल है तनाव का, हिंसा का, वो समाप्त हो, प्यार मोहब्बत और भाईचारे से हम लोग रहें, ये मुद्दा हो, या शिक्षा हो, या स्वास्थ्य सेवाएं हो, या किसानों के मुद्दे हों, तमाम मुद्दों का समावेश किया गया है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सरकार बनने के बाद में पहले कैबिनेट के अंदर यही मैनिफेस्टो जो है वो सरकारी डॉक्यूमेंट बन जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस रूप में हम लोगों ने एक नई शुरुआत करी है और जो कमिटमेंट किए गए हैं, पहले चार्जशीट जारी की गई बीजेपी सरकार के खिलाफ में, उसका बड़ा महत्व है। चार्जशीट जारी करना कांग्रेस के लिए एक मैसेज है पब्लिक को
इनके खिलाफ क्या क्या चार्ज लगते हैं। चार्ज तो बहुत सारे होते हैं और वो जनता को दिख भी रहे हैं। आज सत्ता विरोधी जो लहर चल रही है गुजरात के अंदर, क्यों चल रही है? इसलिए लोगों ने देख लिया 27 साल के शासन को और विशेष रूप से 5 साल के शासन को। कोरोना में लोग मर गए, बचा सकती थी सरकार। आज गुजरात सक्षम राज्य है देश का, आज़ादी के पहले से ही। क्या कारण है कि इतना कमजोर हो गया? एक महामारी विश्व स्तर पर आ गई। राजस्थान जैसा स्टेट मुकाबला कर सकता है, नंबर 1 बन सकता है देश के अंदर। भीलवाड़ा मॉडल हमारा राजस्थान में नहीं बल्कि दुनिया में पहुंच सकता है। उसको आधार बना के सबने मुकाबला किया कोरोना का। तो क्या कारण है? यहाँ तो सब संपन्न साधन सब मामले हैं। अस्पताल से भीड़ लगी रही अस्पताल के बाहर और वहाँ पे ड्रिप चढ़ती गई। क्या नहीं होगा? शराब से लोग मर गए, जहाँ शराबबंदी है, नकली शराब बना पीने पड़ता उनको। और मौलवी के अंदर क्या हुआ मालूम आपको? मैंने तो सुना बाद में 12 लाख रुपये खर्च हुए। अब कल्पना कीजिए 135 लोगों की जान चली गई। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा आप सबके माध्यम से सरकार को, और आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप मौलवी की घटना को गंभीरता से समझें कि एक हाईकोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से कमीशन बैठाने की तकलीफ क्या सरकार को? वो क्या करेगी? वो कम से कम बयान लेगी, तय तक जाएगी किस कारण से ये ब्रिज गिरा है, गलती किसकी रही, किसने कोताही बरती हुई तो करेगा। और क्या करेगा? और सजा मिलेगी लोगों को तो आगे कब भय रखेंगे कि पता नहीं ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। यही तो गवर्नेंस होती है। गवर्नेंस यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। पूरी कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री सहित। ये भी एक उदाहरण है क्यों बदल गई। ये तमाम बातें आपके सामने हैं। सरकार जो है ये मैनिफेस्टो के माध्यम से न्याय कमीशन बनाने जा रही है जिससे कि वो मॉनिटरिंग कर सके। मैनिफेस्टो की मॉनिटरिंग, जन घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग सरकार बनने के बाद में कैबिनेट में तो हो ही होगा वो। उसके बाद में सरकारी अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी लगाकर कलेक्टर तक, सेक्रेटरी तक, वो कौन कौन से काम मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कौन से फैसले होने बाकी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से आपको न्याय कमीशन बनाया जाएगा। ये इस प्रकार की प्रोविजन किए गए मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए आपको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी आपको मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे। जो वचन दिए गए राहुल गांधी जी द्वारा, उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और वचन कोई एक्स्ट्रा हुए हैं, बढ़ाए गए हैं, तो वो आपको बाबरिया जी बताएंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो का सरकार के डॉक्यूमेंट बनाना और उसको जिस रूप में प्रस्तुत करना, बहुत मेहनत की गई है बाबरिया जी की पूरी टीम द्वारा। 6 लाख लोगों तक पहुंचा गया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप सोच सकते हो 6 लाख लोगों तक कैसे पहुंचे होंगे, वो बताएंगे बाबरिया जी आपको। परंतु एक प्रयास किया गया, जनता का माइंड क्या है, वो क्या सोचती है, उनके सुझाव क्या है, उसके आधार पर मैनिफेस्टो तैयार किया गया है, जो अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और ये जो अभी मेरे को एक डेलीगेशन मिला, ये भी पहली बार हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का स्टेडियम बना हुआ था यार गुजरात के अंदर। आप एक नामांकन, हमारी परंपरा रही है प्राचीन काल से ही, हमारी अलग परंपरा देश की है। हमें गर्व है इस देश पर। महान परंपराएं, महान संस्कृति, महान संस्कार है देशवासियों में। उस देश के अंदर एक बार कोई शिलान्यास हो जाता है, शिलान्यास, तो वापस शिलान्यास नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी को गुमराह किया गया, रिफाइनरी का हमने शिलान्यास कर दिया था राजस्थान के अंदर। मिस्टर वीरप्पा मोइली आ गए थे केंद्रीय मंत्री, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी एनपी की, वो आ गई थी आपकी यूपी गवर्नमेंट की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो गया था, सरकार बदल गई और उसके बाद में रोक दिया गया। 5 साल बाद वापस शुरू करने लगे तो प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया वापस। तो मैंने ऑब्जेक्शन किया, ऐतराज किया कि एक बार शिलान्यास हो गए हैं, मंत्र पढ़े जा चुके हैं, दोबारा मंत्र कैसे पढ़े जाएंगे बताओ। कैसे पढ़े जाएंगे? तो प्रधानमंत्री पीएम ने क्या किया, नए कार्ड छपाए होंगे मेरे ख्याल से,
और लिखा प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर आ रहे हैं। मतलब 5 साल तक कार्य शुभारंभ नहीं किया, शिलान्यास हो गया हमारे वक्त में, अब कार्य प्रारंभ के उपलक्ष्य में आ रहे हैं और वो आए वहाँ पर। अब बताइए आप, सरदार पटेल के नाम का स्टेडियम बन गया, स्टेडियम बनने के बाद में देश विदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को देखना चाहते हैं तो आज ही तुरंत सब्सक्राइब करें एक्सेस भारत न्यूज चैनल को। बगल में मोबाइल के स्क्रीन पर दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को तुरंत ही प्रेस करें और साथ ही बेल आइकन तुरंत दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल सके।